न्यूज प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव को अपराधियों द्वारा कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरांत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दिए तथा बेटी और बेटा को पढ़ाने का जिम्मा पार्टी उठाएगी आश्वासन दिए। जमुई जिला के ग्राम लीलाराम पंचायत सुरखंडा प्रखंड झांसा सिमुतल्ला की घटना है। देखिए हमारे संवाददाता एडिटर इन चीफ सृष्टि कश्यप की खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो आई विटनेसेस हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको तो कम से कम सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। जब परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो संभवतः परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी ये घटना घट सकती है। जो आई विटनेसेस हैं, जो हिम्मत करके गवाही देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। तो परिवार को अभी तक क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई गई? जो मुख्य अपराधी है, पेट्रोलिंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। एसपी साहब से मैंने आज बात की है, उन्होंने विश्वास तो दिलाया कि आज वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम प्रशासन इन विषयों को गंभीरता से ले। सर आए थे क्या कुछ बात कराए थे चिराग जी से? अभी आए यहाँ पे तो तुमसे जो बात हुआ, क्या तुम कहना चाहती हो? सबसे पहले आपको थैंक यू बहुत बहुत। और इन्होंने बोला है कि मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और अपराधी को भी बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और हम बता दें, अभी चिराग जी के द्वारा इनके परिवार को सांत्वना दी गई है तथा तमाम लोगों को इसमें जो संलिप्त है उनको सजा दी जाएगी तथा उनके बच्ची को पढ़ाने का जिम्मेवारी चिराग जी द्वारा काबिले तारीफ है। और हमारे बिहार राज्य की जो स्थानीय सांसद महोदय चिराग पासवान जी यहाँ पे आए हुए इस बात को लेकर के एक मिनट मतलब स्टार्ट है ना, रेडी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। जम्मू के सांसद पहुंचे अपने क्षेत्र में। मैं अभी मौजूद हूं सिमुतल्ला के लीलावरन गांव में। यहां पर एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, तो उसी परिवार से को सांत्वना देने के लिए जम्मू के सांसद चिराग पासवान पहुंचे हैं सिमुतल्ला। सबसे पहला सवाल है हमारा आपसे, दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या हो जाना, बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और जब से सरकार बनी है महागठबंधन की तब से ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस पर क्या कहें? नहीं, महागठबंधन की सरकार से ही नहीं, आप पिछले लगभग 32 साल देख लीजिए। आज जो लोग सरकार में मौजूद हैं, यही लोग सरकार में पिछले 32 सालों से रहे हैं। या तो लालू जी की सरकार रही है या मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम सबको ये बात बताई कि भैया 15 साल पहले जंगल राज था। ये जंगल राज शब्द मुख्यमंत्री जी का ही सिखाया हुआ है सब लोगों को। आज की तारीख में जो 18 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है या 22 साल का लड़का है या गोकुल जी की जो सुपुत्री है वो IAS बनना चाहती है, उसकी जो उम्र है उसको नहीं पता कि भैया 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था। वो बोलते थे अपने भाषण में, कह रहे जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आज उसी 15 साल पहले के बिहार से उन्होंने समझौता कर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने सरकार बना ली। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 9 तारीख को सरकार बनती है, 10 तारीख को यहाँ पर गोकुल जी की हत्या होती है, पत्रकार की। मैं इसको एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं मानता, मैं इसको पत्रकारिता जगत की एक हत्या मानता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सही जानकारी को उजागर करने के लिए माने जाते थे और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में जिस तरीके से अराजकता का माहौल मुख्यमंत्री जी के पुनः एक बार और शपथ लेने के बाद प्रदेश भर में उत्पन्न हुआ, और ये ही एक हत्या नहीं है, बिहार के बाकी जिलों में भी इसी तरीके से चौकीदारों की हत्या की जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, पत्रकारों की जा रही है। ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल, अब तो भैया अगर वो जंगल राज था ये भी जंगल राज है, तो अब तो डबल जंगल राज आ गया। तो डबल जंगल राज में अपराधी एकदम खुश हैं कि भैया हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है। मैंने कहा था कि ये जो सरकार है ये पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार टूट गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। अब आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी भाई, और कारण है जिस तरीके से इस सरकार के बनते ही भाई आपके चैनल पे, नेशनल चैनल्स पे पिछले एक हफ्ते में बिहार किन कारणों से सुर्खियां बना,
बिहार सुर्खियां बना कि भैया कानून मंत्री के खिलाफ वारंट है। बिहार सुर्खियां बना कि किस तरीके से सरकारी बैठकों में परिवार के सदस्यों को बुलाया जा रहा है। बिहार सुर्खियां बना कि किस तरीके से अपनी भर्ती की मांग को लेकर जब युवा सड़क पर होता है तो उस पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, तिरंगे तक का अपमान किया जाता है। ये वो तिरंगा है भैया जिसमें अभी कुछ महीनों पहले ही यूक्रेन में भारतीय छात्र तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे। दूसरे देश के लोग भी तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, सुरक्षित इस तरफ आ रहे थे। और भारत में जब उसी तिरंगे को लेकर अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बैठा है धरने पर, तो किस बर्बरता से ये घमंड दर्शाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद के लिए या देशभक्तों के पक्ष में कभी वो रहे हों, ऐसा देखा नहीं गया। और तिरंगे का अपमान उसी का उदाहरण है। तो जब इतना विरोधाभास हो तो ये गठबंधन भी भाई ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 के चुनाव से पहले पुनः ये गठबंधन टूटेगा और बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा। गए, पार्टियां बदल गई, मुख्यमंत्री जी वहीं के वहीं रहे। क्या इस पे जो अब तक ये जो घटना घटित हुआ है, इस पे अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। जबकि आए दिन अगर देखा जाए पिछले 3 माह के अंतर्गत में तो कई जगह पत्रकारों का हत्या कर दिया गया है और सरकार के तरफ से एक भी ऐसा इस पे जवाब नहीं दिया गया है। इस पे सर आपका क्या कहना है? दुख की बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः शपथ लेने का उन्होंने काम किया था। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और उनके शपथ लेते ही 10 तारीख को ये घटना घटी। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का खेल खेलने में इतने व्यस्त हैं कि प्रदेश में अपराध किस चरम सीमा पर गया है, भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर जा चुका है, इसकी चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को सिर्फ कहा नहीं जाता है। जब जब सरकारें भ्रष्ट हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उसे उजागर किया है। जब जब सरकारें कमज़ोर हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उन सरकारों की पोल खोलने का काम किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, और मुख्यमंत्री हैं मैं इस नाते ही सिर्फ उनको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। पिछले 2 दशक में, लगभग 2 दशक से वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। इन 2 दशकों में प्रदेश में अपराध बढ़ा या नियंत्रित हुआ, ये जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री की है गृह मंत्री होने के नाते। आज जब अपराध इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है, अपराधियों में जिस तरीके से निर्भयता के साथ वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि भैया कानून का खौफ अपराधियों में अब रहा नहीं। दिन दहाड़े अगर एक पत्रकार की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो आम नागरिक के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सिर्फ जमुई ज़िले के एक पत्रकार की बात नहीं है, प्रदेश भर में निरंतरता में इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट किलिंग हो रही है। कुछ जाति, कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें व्यापारी हैं और जिसमें समाज के हाशिए पे रहे हुए वंचित समाज के लोग हैं। इन लोगों को चुन चुन कर टारगेट करके मारा जा रहा है। और दुख की बात यह है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है। आज इस घटना के 14 दिन के बाद, और ऐसा नहीं है कि आज जाकर मैं पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस घटना की जानकारी दूंगा। इससे पहले 10 तारीख को जब ये घटना घटी थी, हमारे पार्टी के तमाम साथी तुरंत तत्काल उस दिन भी आए थे, ज्योतिषी वगैरह। उसके बाद पार्टी का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था और इन्होंने आकर मुझे जानकारी इस विषय की दी थी। उस दिन मेरी बात भी यहाँ से हुई थी, उस दिन इन्होंने पूरी जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और डीजीपी महोदय के संज्ञान में ये पूरी घटना मैंने दी। आज पुनः इस घटना का विस्तृत तौर पर उनकी बिटिया के माध्यम से भी लिखित रूप में कई बातें मेरे संज्ञान में दी गई हैं। उन तमाम बातों को आधार बनाकर पुनः मैं मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब के संज्ञान में मैं दूंगा। पर अफसोस इस बात का है, चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन की उदासीनता इन विषय को लेकर दिखती है, ऐसा लगता नहीं है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो प्रदेश में किसी को न्याय मिलेगा। सर, ऐसा इतिहास इसी ओर दर्शाता है। आज तक बिहार में बड़ी से बड़ी घटनाएं घटी हैं,
ऐसी ऐसी घटनाएं जो आप मीडिया के साथियों ने उनको सुर्खियों में भी लाए, पर किसी को आज तक न्याय मिला नहीं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कन्विक्शन रेट अगर आप देखें तो मात्र 6 से 7% है। देश भर में बाकी जगहों पे आप कन्विक्शन रेट देखें तो 90% से ज़्यादा है। मतलब अगर 100 क्राइम हुए तो 90% से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सज़ा मिलती है। बिहार में मात्र 6 से 7% है। मतलब 100 क्राइम हुए हैं तो 6 से 7 लोगों की अगर गिरफ्तारी हुई तो हुई, और वो भी आगे सज़ा मिलेगी कि नहीं, या जानकारी या तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा, वो अलग बात बनती है। ऐसे में मुझे शक है इस बात का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण, शासन प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को मिलता है। तो जब तक मुख्यमंत्री जी का संरक्षण अपराधियों को मिलेगा, प्रदेश में न्याय की उम्मीद कोई बिहारी कैसे रखे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।